हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है करी पकोड़ा। करी पकोड़ा पंजाब का बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना करी पकोड़े। करी पकोड़ा बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक बॉल में बेसन लिया है। सबसे पहले हम लोग बेसन के पकोड़े बना लेंगे। उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया है रेड चिली, साथ ही हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। उसमें हल्का सा हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करेंगे या बेकिंग सोडा भी आप यूज कर सकते हो और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और इन सभी ड्राई मिक्सचर्स को हम लोग सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे पहले और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई इसमें लम्प्स नहीं बने। पकोड़े को अब हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया और सरसों का तेल हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लिया। उसमें छोटे छोटे पकोड़े इस टाइप से हम लोग डाल देंगे। पकोड़ों को हम लोग अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। इसे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ओवर फ्राई करेंगे ताकि जो पकोड़े हैं वो हल्का सा टाइट हो और एक तरह से अंदर से वो सूख जाए और जब वो करी में जाए तो वो अच्छे से करी को एब्जॉर्ब कर सके और उस समय जो उसका टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। इसे हम लोग अब टिश्यू पेपर पे निकाल के साइड कर देंगे। अब हम लोग करी बनाएंगे। करी बनाने के लिए हम लोगों ने एक बॉल में आधा कप बेसन लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे चने का बेसन का यूज किया है और उसमें सबसे पहले 1 कप पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। हम लोग बेसन को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे इसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। उसके बाद इसमें हम लोग जितना हम लोगों ने बेसन लिया उससे 3 गुना पानी ले लेंगे। एक पतला सा बेसिकली हमें घोल बना लेना है क्योंकि हमें ये जो हमारा बेसन है उसे अच्छे से फ्राई करना है करी बनाने के लिए। साथ ही में हम लोगों ने 1 कप खट्टी दही ले ली है, उसे भी हम लोगों ने 3 गुने पानी के साथ अच्छे से फेंट लिया है। करी बनाने के लिए हम लोगों ने एक पैन लिया है। पैन में हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल लिया है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग तेज पत्ता डाल देंगे, साथ ही लाल मिर्चा और जीरा का छौंक लगा देंगे। और जब जीरा अच्छे से क्रैकल्स करने लगे, अच्छे से जब ये जीरा फ्राई हो जाए तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे करी पत्ता। करी पत्ता ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो करी पकोड़े की जो लज्जत है, जो बेस है, वो इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है करी पत्ता से। तो ऐड जरूर करें। उसके बाद हम लोग इसमें एक मीडियम साइज का अनियन डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने प्याज को अच्छे तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम लोग काश्मीरी मिर्चा और हम अपने मसालों को अच्छे तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। जब मसाले हमारे थोड़े से फ्राई हो जाए तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम लोगों ने जो बेसन का मिक्सचर बनाया था उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हो अभी जो हमारा बैटर है, जो हमारा मिक्सचर, वो बहुत ही लिक्विडी है, बहुत ही पतला है और ये धीरे धीरे अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इसे हमें चलाते हुए ही पकाना। आप देख सकते हो ये बहुत ही अब गाढ़ा हो चुका है और इसका क्वांटिटी भी हाफ हो चुका है। हमारा मिक्सचर अच्छे से फ्राई हो चुका है और पक चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा दही था 1 कप, उसमें हम लोगों ने 3 कप पानी मिला के अच्छे से फेंट लिया था दही ताकि उसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। उसके बाद दही इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरह से पका लेंगे। याद रखिए कि जब हम इस पे पका रहे हो तो इसे अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से हमारा जो करी है, जो बेसन है, वो नीचे से पकड़ने लगता है। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है। हमारा करी रेडी हो चुका है।
अब इसमें हम लोग जो पकौड़े थे जो हम लोगों ने फ्राई करके रखे हुए थे वो पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। देख सकते हैं हमारा पकौड़ा बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। हमारे करी पकौड़े रेडी है, देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।